अहो, अत्यंत निर्मोही जन का चरित्र बड़ा विचित्र होता है। वह कहने योग्य नहीं है। निर्मोही मनुष्य मुँह से तो कुछ और कहता है, परंतु हृदय में कुछ और ही भाव रखता है। उसके मन की बात तो देवता भी नहीं जानता, फिर मनुष्य कैसे जान सकता है। रास में इन्होंने जो जो बात कही थी, उस सब को अधूरी ही छोड़कर वे चले जाने को उद्यत हो गए हैं। अहो, हमारे इन प्राण वल्लभ के मथुरापुरी चले जाने पर हम सबको कौन कौन सा कष्ट नहीं होगा। राधे कृष्ण। आज की कथा है श्री कृष्ण का गोपियों के घरों में जाकर उन्हें सांत्वना देना तथा मार्ग में रथ रोककर खड़ी हुई गोपांगनाओं को समझाकर उनका मथुरापुरी की ओर प्रस्थित होना। चलिए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार कहती हुई गोपांगनाओं को अत्यंत विरह क्लेश को जानकर भगवान श्री कृष्ण उन सबके घरों में गए। जितनी व्रजांगनाएँ थीं उतने ही रूप धारण करके भगवान श्री हरि ने स्वयं सबको पृथक पृथक समझाया। श्री राधा के भवन में जाकर देखा कि वे सखियों से घिरी हुई एकांत स्थान में मूर्छित पड़ी हैं। तब उन्होंने मधुर स्वर में मुरली बजाई। वंशी की ध्वनि सुनकर श्री राधा सहसा आतुर होकर उठी। उन्होंने आँख खोलकर देखा तो श्री गोविंद सामने उपस्थित दिखाई दिए। जैसे पद्मिनी कमलिनी कुल वल्लभ सूर्य का दर्शन करके प्रसन्न हो जाती है, उसी प्रकार पद्मिनी नायिका श्री राधा अपने प्राण वल्लभ को सामने देखकर आनंद में मग्न हो गईं और उन्होंने उठकर वहाँ पधारे हुए श्याम सुंदर के लिए सादर आसन दिया। कमल नयनी श्री राधा के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वे अत्यंत दीन होकर शोक कर रही थीं। अतः भगवान ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे कहा। श्री भगवान बोले, भद्रे राधिके, तुम्हारा मन उदास क्यों है? तुम इस तरह शोक ना करो, अथवा मेरी मथुरा जाने की इच्छा सुनकर तुम विरह से व्याकुल हो उठी हो। देखो, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं इस पृथ्वी का भार उतारने और कंस आदि असुरों का संहार करने के लिए तुम्हारे साथ इस भूतल पर अवतीर्ण हुआ हूँ। अतः अपने अवतार के उद्देश्य की सिद्धि के लिए मैं मथुरा अवश्य जाऊँगा और भूमि का भार उतारूँगा। तत्पश्चात शीघ्र यहाँ आऊँगा और तुम्हारा मंगल करूँगा। श्री नारद जी कहते हैं, जगदीश्वर श्री हरि के यों कहने पर वियोग विहला श्री राधा दवानल से दग्ध लता की भांति मूर्छित हो गईं और उनमें कंप, रोमांच आदि सात्विक भाव प्रकट हो गए। उस अवस्था में वे अपने प्राण वल्लभ से बोली, प्राणनाथ, तुम पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवश्य मथुरापुरी को जाओ, परंतु मेरी इस निश्चित प्रतिज्ञा को भी सुन लो। यहाँ से तुम्हारे चले जाने पर मैं शरीर को कदापि धारण नहीं करूँगी। यदि तुम मेरी इस प्रतिज्ञा या शपथ पर ध्यान नहीं देते हो तो दूसरी बार पुनः अपने जाने की बात कहकर देख लो, मैं तुरंत कथा शेष हो जाऊंगी। मेरे प्राण अधरों की राह से निकल जाने को अत्यंत आकुल हैं। ये कपूर की धूलि कणों के समान शीघ्र ही उड़ जाएंगे। श्री भगवान बोले, राधिके, मैं वेद स्वरूपा अपनी वाणी को तो टाल देने में समर्थ हूँ, किंतु अपने भक्तों के वचन की अवहेलना करने की शक्ति मुझ में नहीं है। पूर्व काल में गोलोक में जो कलह हुआ था, उस समय दिए गए श्री दामा के शाप से मेरे साथ तुम्हारा 100 वर्षों तक वियोग अवश्य होगा, इसमें संशय नहीं है। कल्याणी राधिके, शोक ना करो। मैंने तुम्हें जो वरदान दिया है उसको स्मरण करो। प्रत्येक मास में वियोग दुख की शांति के लिए एक दिन मेरा दर्शन तुम्हें प्राप्त होगा। श्री राधा ने कहा, हरे, प्रत्येक मास में एक दिन मेरी वियोग व्यथा को शांत करने के लिए यदि तुम दर्शन देने नहीं आओगे तो मैं असहाय दुख के कारण अपने प्राणों को अवश्य त्याग दूंगी। लोकाभिराम जनभूषण विश्वदीप मदन मोहन, जगत के पाप ताप को हर लेने वाले आनंद कंद
यदुकुल नंदन नंद किशोर आज मेरे सामने अपने आगमन के विषय में शपथ खाओ। श्री भगवान बोले, रंभोरु राधे, यदि तुम्हारे वियोग काल में प्रति मास एक दिन मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए न आऊं तो मेरे लिए गौओं की शपथ है। मैंने यहाँ जो कुछ कहा है, मेरे उस वचन को तुम संशय रहित और निष्कपट समझो। जो बिना किसी हेतु के निश्चल भाव से मैत्री को निभाता है, वही पुरुष धन्यतम है। जो मैत्री स्थापित करके कपट करता है, वह स्वार्थ रूपी पट से आच्छादित लंपट नटमात्र है, उसे धिक्कार है। जैसे यहाँ कर्मेंद्रियाँ रस, रूप, गंध, स्पर्श एवं शब्द को नहीं जान पाती, उसी प्रकार जो सकाम भाव रखने वाले मुनि हैं, वे उस निरपेक्ष स्वरूप एवं निर्गुण गूढ़ परम सुख को किंचित मात्र भी नहीं जानते। जो लोग समदर्शी, जितेंद्रिय, अपेक्षा रहित एवं महान संत हैं, वे ही उस कामना रहित मेरे परम सुख का अनुभव करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे ज्ञानेंद्रियाँ ही रस आदि विषयों को जान पाती हैं। भामिनी, मन के सारे भाव पारस्परिक हैं, एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, इसलिए किसी एक ही तरफ से प्रीति नहीं होती, दोनों ही ओर से हुआ करती है। अतः सबको अपनी ओर से मेरे प्रति प्रेम ही करना चाहिए। इस भूतल पर प्रेम के समान दूसरा कोई वस्तु नहीं है। राधे, जैसे भांडीर वन में तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ था, उसी प्रकार फिर होगा। सत्पुरुषों द्वारा जिस हेतु रहित प्रेम का आश्रय लिया जाता है, उसे भी संत महात्मा निर्गुण ही मानते हैं। जो लोग तुझ राधिका और मुझ केशव में उसी प्रकार भेद की कल्पना नहीं करते, जिस प्रकार दुग्ध और उसकी धवलता में भेद संभव नहीं है, वे निष्काम भाव के कारण उद्दीप्त हुई भक्ति से युक्त महात्मा पुरुष ही मेरे उस ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। रंभोरु, जो कुबुद्धि मनुष्य इस भूतल पर तुझ राधिका और मुझ केशव में भेद दृष्टि रखते हैं, वे जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है, तब तक काल सूत्र नरक में पड़कर दुख भोगते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार श्री राधा तथा समस्त गोपी गणों को आश्वासन दे नीति कुशल भगवान श्री गोविंद नंद भवन में लौट आए। तदंतर सूर्योदय होने पर नंद आदि गोप चकड़ों द्वारा भेंट सामग्री भेजकर स्वयं रथारूढ़ हो वे सब के सब श्री मथुरापुरी को गए। बलराम और श्री कृष्ण के साथ अपने रथ पर आरूढ़ हो गांधनी पुत्र अक्रूर ने मथुरापुरी के दर्शन के लिए उद्यत हो वहाँ से प्रस्थान किया। मार्ग में कोटि कोटि गोपांगनाएं खड़ी हो क्रोध और मोह से विहल होकर श्री कृष्ण का व्रज से प्रस्थान देख रही थीं। वे अक्रूर को क्रूर क्रूर कहकर पुकारती हुई कटु वचन सुनाने लगीं और जैसे बादल सूर्य को आच्छादित कर देते हैं, उसी प्रकार गोपियों के समुदाय ने अक्रूर के रथ को चारों ओर से घेर लिया। भगवान के विरह से व्याकुल हुई गोपियों ने अक्रूर के रथ को, उनके घोड़ों को और सारथी को भी लाठियों द्वारा ज़ोर ज़ोर से पीटना आरंभ किया। लाठियों के प्रहार से घोड़े वहाँ इधर उधर उछलने लगे। गोपियों की 2 उंगलियों की चोट से सारथी उस रथ से नीचे जा गिरा। लोक लज्जा को तिलांजलि दे गोपियों ने बलराम और श्री कृष्ण के देखते देखते अक्रूर को बलपूर्वक रथ से नीचे खींच लिया और अपने कंगनों से उनके ऊपर चोट करना आरंभ किया। गोपी समुदाय की वह सेना देखकर बलराम सहित भगवान श्री कृष्ण ने गांधिनी नंदन अक्रूर की रक्षा करके गोपांगनाओं को समझाया, व्रजांगनाओं चिंता न करो, मैं आज संध्या को ही लौट आऊँगा। इन अक्रूर जी के सामने ब्रजवासी हमारी हंसी न उड़ावें, ऐसा प्रयत्न तुम्हें करना चाहिए। यूँ कहकर बलदेव जी तथा अक्रूर के साथ श्री कृष्ण सुंदर वेगशाली अश्वों के सहायता से रथ सहित उस मथुरापुरी की ओर चल दिए, जो यादवों के समुदाय से सुशोभित थी। जब तक उन्हें रथ, उसकी ध्वजा अथवा घोड़ों की टाप से उड़ाई गई धूल दिखाई देती रही, तब तक अत्यंत मोहवश गोपियाँ
पथ पर ही चित्र लिखित सी खड़ी रहीं। श्री हरि की कही हुई बात को याद करके उनके मन में पूर्ण मिलन की आशा बंध गई थी। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में श्री कृष्ण का मथुरापुरी को प्रायण नामक कथा पूर्ण हुई। आगे की कथा अगले भाग में। अगर आपको ये कथा प्रिय लगी हो तो प्लीज़ इसे कमेंट्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।